नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तलवारें म्यान से निकलकर बाहर आ गई हैं? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अब भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया है? दोस्तों, ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दो बहुत अहम फैसले किए हैं जिनका असर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन पर साफ साफ दिखाई देगा। आइए पहले संघ के ये दो फैसले जान लीजिए, उसके बाद पड़ताल करेंगे कि पिछले 10-11 सालों में संघ और बीजेपी, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच जो रिश्ते हैं वो किस तरह धीरे धीरे खटाई में पड़ते रहे हैं। तो खबर यह है कि संघ ने फैसला किया है कि वो आइंदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए अपने स्वयंसेवकों को नहीं भेजेगा। दूसरा फैसला यह है कि आगे से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस बीजेपी के राजनीतिक कामकाज, उसके दैनिक कामकाज में किसी भी तरह का कोई दखल नहीं देगा। अब उसके पहले फैसले की पड़ताल कर लेते हैं। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक पद होता है संगठन महामंत्री का। यह जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय इकाई तक हमेशा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं से भरा जाता रहा है। जैसे इस वक्त बीजेपी की राष्ट्रीय इकाई में संगठन महामंत्री है बीएल संतोष। ऐसे ही उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए मध्य प्रदेश में संगठन महामंत्री हैं हितानंद। इसी तरह तमाम संभागों और जिला इकाइयों तक भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन महामंत्री का पद होता है उस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भेजा गया कोई स्वयंसेवक ही हमेशा से पदस्थ होता रहा है। बीजेपी में संगठन महामंत्री का पद बेहद अहम माना जाता है। पूरी इकाई, चाहे वो जिला इकाई हो या राष्ट्रीय इकाई, उसका सांगठनिक कामकाज, पार्टी की तमाम गतिविधियां संगठन महामंत्री के दिशा निर्देश पर ही संचालित होती हैं। इसलिए अब जब संघ ने यह फैसला सुनाया है कि वो आइंदा अपने स्वयंसेवकों को भारतीय जनता पार्टी में संगठन का कामकाज देखने के लिए नहीं भेजेगा, इसका सीधा अर्थ है कि अब भविष्य में भारतीय जनता पार्टी संगठन महामंत्री के पद के लिए भी अपने ही कार्यकर्ताओं में से किसी का नाम तय करेगी। अब संघ की ओर से संगठन महामंत्री के पद पर कोई भी व्यक्ति पदस्थ नहीं होगा। दूसरा फैसला क्या है उसका भी विस्तार से विवेचन कर लेते हैं। संघ ने कहा है कि अब आइंदा भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों में वो दखल नहीं देगा। इसका अर्थ यह है कि भविष्य में बीजेपी के किसी भी मुद्दे पर संघ के स्वयंसेवक, संघ का संगठन, उसका जो जमीनी काडर है वो बीजेपी का साथ देने नहीं आएगा। आप जानते हैं कि हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए, पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में संघ और उसके स्वयंसेवक जी जान से जुटा करते थे। शायद ही कोई ऐसा चुनाव हो जिसमें संघ के स्वयंसेवकों ने घर घर प्रचार करने, पर्ची बांटने, सोशल मीडिया पर प्रचार करने और तमाम तरह के इंतजाम करने में, भीड़ जुटाने तक भारतीय जनता पार्टी का काम न किया हो। इसलिए अब जब संघ ये फैसला सुना रहा है कि वो आइंदा भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कामकाज में, उसकी राजनीतिक गतिविधियों में उसका साथ नहीं देगा, तो इसका अर्थ यह है कि बीजेपी को
आगे चलकर बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये फैसले संघ ने क्यों किए हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते लगातार बिगड़ते बिगड़ते इस कगार पर पहुंच गए कि संघ ने बीजेपी से अपना हाथ खींचने का फैसला कर लिया है? ऐसा क्या हुआ कि अब तक जो तलवारें म्यान में दिखाई दे रही थी, लगातार संघ के सुप्रीमो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ और बीजेपी दोनों के हाथ तलवार की मूठ पर थे, लेकिन तलवारें म्यान में थी। अब इन दो फैसलों के बाद दोनों के बीच की तलवारें म्यान से बाहर आ गई हैं। अब पिछले 10-11 सालों के उन बड़े मुद्दों, उन बड़े मामलों की तरफ आपको लेकर चलते हैं जिनमें हर बार ऐसा दिखाई दिया कि संघ और बीजेपी के बीच दरार बढ़ रही है। संघ के सुप्रीमो, सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच भी रिश्ते सहज और सामान्य नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली, बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद से संघ और बीजेपी के बीच का जो एक पुल हुआ करता था, एक संवाद सेतु हुआ करता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे खत्म कर दिया, उस पुल को तोड़ दिया। वो पुल था संघ की तरफ से दूसरे या तीसरे नंबर के किसी पदाधिकारी का केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री तक संघ की बातों को पहुंचाने वाला। जब अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे तो यह प्रक्रिया चलती रही थी। संघ की ओर से संघ की भावनाएं, संघ की अपेक्षाएं प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम संघ का सह कार्यवाह या सह सर कार्यवाह के पद पर बैठा व्यक्ति किया करता था, और उस तरफ से प्रधानमंत्री अपनी भावनाएं उसी पदाधिकारी के जरिए संघ के सुप्रीमो तक पहुंचाती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सिर्फ एक बैठक आयोजित की जो संघ और सरकार के बीच में समन्वय के लिए आयोजित हुई थी। यह बैठक सितंबर 2015 में दिल्ली में चाणक्यपुरी में मध्य प्रदेश भवन में हुई थी। उसमें प्रधानमंत्री और सरसंघ चालक के अलावा केंद्रीय मंत्री शामिल हुए थे और संघ की ओर से वरिष्ठ पदाधिकारी भी उसमें बैठे थे। उसके बाद से लेकर आज तक संघ और सरकार की कोई समन्वय बैठक नहीं हुई। इसके अलावा जो और बड़ी बड़ी बातें हैं वो इस तरह हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्षों तक RSS.org नाम का जो ट्विटर हैंडल है, यानी बीजेपी के पितृ संगठन का जो सोशल मीडिया हैंडल है, उसे फॉलो नहीं किया था। अभी कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ट्विटर हैंडल है, उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS.org नाम के ट्विटर हैंडल को फॉलो करना शुरू किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की 10 साल तक कोई मुलाकात नहीं हुई। कई बड़े बड़े मौकों पर संघ की ओर से यह प्रयास किया गया कि डॉक्टर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत रूप से कोई मुलाकात कहीं हो जाए, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन और उद्घाटन के मौके पर भी दोनों लोग एक साथ सार्वजनिक मंच पर थे, लेकिन तब भी उनकी अलग से कोई मुलाकात नहीं हुई। और इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए जब भी नागपुर का दौरा किया, वे संघ मुख्यालय नहीं गए। वे जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक से बढ़कर प्रधानमंत्री के ओहदे तक पहुंचे हैं, अपने उस पितृ संगठन के मुख्यालय पहुंचने में नरेंद्र मोदी को 10.5 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। इस बीच में कई बार वे नागपुर गए, लेकिन संघ मुख्यालय नहीं पहुंचे।
वे हेडगेवार मंदिर नहीं गए। नरेंद्र मोदी को अपने वैचारिक और पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंचने में 10 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। वे आरएसएस मुख्यालय गए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अभी मार्च 2025 में। तब उनकी मुलाकात संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत से हुई। वे हेडगेवार मंदिर भी गए, जहां उन्होंने संघ के संस्थापक और दूसरे सरसंघ चालक को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लेकिन इस बीच में कई मौकों पर संघ के सुप्रीमो डॉक्टर मोहन भागवत ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणियां की थी। मणिपुर के मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि मणिपुर 1.5-2 साल से जल रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दफा खुद को नॉन बायोलॉजिकल बता दिया था, खुद को एक तरह से अवतार बता दिया था, तब भी डॉक्टर मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों के कार्यक्रम में यह कहा था कि कुछ लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि वे अति मानव हैं, वे जैसे देवतुल्य हैं। इसी तरह के बयान उनके कई अलग अलग मौकों पर मोदी के खिलाफ आते रहे हैं। इस बीच में लोकसभा चुनाव से पहले एक ऐसा बयान आया था जिससे संघ के माथे की त्योरियां चढ़ गई थी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक अखबार को इंटरव्यू में कह दिया था कि अब भारतीय जनता पार्टी स्वयं में सक्षम है। जब वो सक्षम नहीं थी तब उसे आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब बीजेपी खुद में इतनी सक्षम हो चुकी है, इतनी काबिल हो चुकी है कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। प्रकारांतर से जेपी नड्डा के बयान को यह माना गया था कि पार्टी ने संघ को यह संदेश दिया है, यह इशारा किया है कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये कई घटनाएं ये बताती हैं कि संघ और बीजेपी के बीच, डॉक्टर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ रहे थे और इसमें रिश्तों के बिगड़ने में आग में घी का काम किया है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के मामले में। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जेपी नड्डा सेवा विस्तार के रूप में बने हुए हैं। उनका कार्यकाल, उनका अध्यक्षीय कार्यकाल महीनों पहले खत्म हो चुका है। 10-11 महीने से ज्यादा हो गए भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय कर पा रही। इस मुद्दे पर भी संघ और बीजेपी के बीच, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच तकरार किसी से छुपी नहीं है। अब संघ अपनी मर्जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता था, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने किसी खास व्यक्ति को, किसी कठपुतली को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इस मुद्दे पर ही दोनों के बीच, संघ और बीजेपी, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच लगातार तकरार चली आ रही है। यही वजह है कि आज की तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो सका है। तो इस तरह लगातार होती बयानबाजियों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने बीजेपी से अपने रिश्ते दूर करने का फैसला कर लिया है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि अब संघ ने ऐलान कर दिया है कि वो आइंदा भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कामकाज देखने के लिए अपने स्वयंसेवकों को नहीं भेजेगा। इसके अलावा बीजेपी की राजनीतिक गतिविधियों में भी संघ अब सीधा कोई दखल नहीं देगा। ये दोनों फैसले बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से संगठन महामंत्री के पद के लिए हमेशा ही संघ अपने स्वयंसेवक भेजता रहा है और जब संघ को जरूरत होती थी अपने स्वयंसेवकों को इस दायित्व से वापस भी बुला लेता था। लेकिन अब संघ अपने स्वयंसेवक भेजेगा ही नहीं। देखना होगा भारतीय जनता पार्टी को संघ के इन फैसलों के बाद
क्या महसूस होता है? बीजेपी की ओर से संघ के इन फैसलों पर किस तरह की प्रतिक्रिया आती है? हो सकता है चूंकि बीजेपी अब सक्षम हो चुकी है, जेपी नड्डा कह ही चुके हैं कि अब उन्हें संघ की जरूरत नहीं है, तो शायद बीजेपी ये कह दे मैनू की फर्क पैंदा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।